Good evening, all. Welcome to Learners Academy. चलिए, तो आज आखिरी क्लास है। बात थूक क्या हो, क्या खा रहे हैं? हवा खा रहे हो? क्या निकला? जस्ट निकल गया, बोलते ही निकल जाता है। यही भी एक टैलेंट है। देखते ही छुपा लो। थूक के आ जा, जल्दी जा। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 10.2, the second exercise of the chapter circles. उसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सेप्ट अ फ्यू वंस इन द लास्ट पार्ट। तो 9 से हमको करना है, राइट? 10 से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 से करना है, शायद 9 से ही करना है। ये वाला कर लिया, ये वाला करना है, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है, 13th वाला भी कर लिया, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12 4 करने हैं। ओके, चलो लेट्स फिनिश इट अप और आज पूरा चैप्टर कर देते हैं। हाँ, 4 क्वेश्चन भी नहीं करेंगे एक दिन में। आइए, क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents. इस सर्किल दिख रहा है, इसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। ये गेट लगा दो टू अ सर्किल जिसका सेंटर क्या है, O। एक और तीसरा टेंजेंट फिर से बना दिया हमने, टेंजेंट AB। तो कुल मिला के 3 टेंजेंट्स हो गए, ठीक है। कुल मिला के कितने टेंजेंट्स हो गए? 3। XY का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, x डैश y डैश का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और AB का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। तो 3 टेंजेंट्स, 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे बढ़ते हैं, और ये सब गिवन है कि अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C लेना है, और ये टेंजेंट XY को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यही टेंजेंट x डैश y डैश को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन है। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल होगा। तो प्रूव करने का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फाइंड आउट करने का क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड आउट दिस एंगल AOB का पता करो कितने डिग्री का है। पता करने का आ जाए या प्रूव करने का आ जाए, एक ही काम करना है, इसको 90 डिग्री निकाल के देना है, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 3 टेंजेंट्स हैं और 3 टेंजेंट्स की मदद से ये फिगर तैयार हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एक और चीज देखो, यहाँ पे ये B पॉइंट और ये Y डैश थोड़ा दूर दिख रहा है, यहाँ पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये कंफ्यूज मत होना। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस वन, ये है A, ये है A, ओके। और Y उसके बाद थोड़ा सा आगे खींच लो, चलो उसको Y यहाँ पे लगा दो, आप वहां से हटा दो। मतलब Y तो इसलिए मार्क किया है ताकि XY टेंजेंट रिप्रेजेंट हो सके, XY टेंजेंट आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए Y लिखा है हमने। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है XY टेंजेंट और AB टेंजेंट, वो A पे टकरा रही है, तो ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कैसे पता करें कि ये एंगल 90 डिग्री है या क्या है? हाउ टू फाइंड? देखो, हाँ, O से C को पहले ज्वाइन करेंगे, O से C कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, टेल मी द गिवन पॉइंट्स। इसके गिवन पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे हम? पहला तो XY और X डैश Y डैश के बारे में बता देते हैं। क्या? XY and X dash Y dash are the two tangents, are the two parallel tangents। पैरेलल वर्ड भी यही लिख दें, शामिल कर दें, तो वो भी गिवन हो जाएगा कि दोनों पैरेलल हैं। आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स। चाहो तो पैरेलल वर्ड यहाँ शामिल करके अगला पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि XY इज पैरेलल टू X dash Y dash, और या फिर इधर ही पैरेलल वर्ड ज्वाइन कर लो, ठीक है। आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर O, टू अ सर्किल विद सेंटर O। अब जब भी हम टेंजेंट के बारे में बताएंगे तो हम उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बताएंगे। तो XY का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और X डैश Y डैश का भी पॉइंट, एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, दो हो गए ना ये, एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट
तो एक्स वाई का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बोलो, P, एंड एक्स डैश वाई डैश का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बोलो, Q, रिस्पेक्टिवली। तो ये पहला गिवन पॉइंट हो जाएगा। दूसरा गिवन पॉइंट बताओ, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश का काम तो खत्म हुआ। ओके, दूसरा पॉइंट बताओ, ए बी भी एक टेंजेंट है, ए बी इज अनदर टेंजेंट drawn to the circle. AB is another tangent drawn to the circle, अब इसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, at the point of contact C, साथ में ये भी बताओ कि ये जो AB है ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ए पे, एंड एक्स डैश वाई डैश को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। तो ये दो गिवन पॉइंट, दैट इज इट, ये गिवन पॉइंट हो गए। अब आपको पता क्या करना है, एंड वी आर रिक्वायर्ड, अच्छा गिवन पॉइंट ऐसे मार्क नहीं कर सकते, अच्छा प्रूव करना है क्या, प्रूव करना है तो फिर मार्क कर सकते हैं, ठीक है, टू प्रूव। और अगर पता करना हो तो हम ऐसे मार्क नहीं कर सकते, फिर हमको लिखना पड़ेगा हियर इट इज गिवन दैट, इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। हाँ मयंक बता रहा था कुछ, मयंक बताओ क्या कंस्ट्रक्शन, जॉइन व्हाट, जॉइन, अच्छा OC क्या है वो भी तो बताओ, रेडियस, तो बताओ जॉइन द रेडियस OC, ठीक है, डन कर दो सबको डिलीट। अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स सी द प्रूफ सेक्शन, देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें होंगी। OC ज्वाइन कर दिया हमने, बताओ मयंक आगे, POA और COA, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, POA दिस ट्रायंगल, और दूसरा नीचे वाला COA, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें क्या, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो ये AP टेंजेंट है और AC भी टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे, इक्वल बनेंगे। उसके बाद ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस भी इक्वल होगी, और तीसरी साइड कॉमन साइड है, तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से हो जाएगा। चलो उठाइए, हेयर इन ट्रायंगल, टेल मी द ट्रायंगल नेम, हेयर इन ट्रायंगल AOP, हेयर इन ट्रायंगल AOP, एंड दूसरा क्या लेंगे, AOC, एक ही फ्लो में लेना है, AOC। सबसे पहले ले लो आप OP बराबर OP बराबर OA बराबर OA बराबर OA, कॉमन साइड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रेडियस ले लो, अब रेडियस क्या है, OP इज इक्वल्स टू, इधर क्या है OC, रेडियस है ये, और थर्ड थिंग विल बी AP इक्वल टू AC, इसका रीजन बोलो, tangents from the same external, tangents from the same external point, ठीक है, डन। तो so by using what, SSS, so by using SSS कॉन्ग्रुएंट, तो ये इजी क्वेश्चन है काफी, बट इंपॉर्टेंट है, बट क्या है इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल AOP will be congruent to triangle AOC, ठीक है। हाँ जी, कॉन्ग्रुएंस रूल लगा दिया मयंक, आगे बताओ क्या करें, पहले इसका क्या फायदा हुआ वो तो बताओ, एम्प्लाइज क्या हुआ इससे, हाँ POA ये दोनों बराबर हो जाएंगे, CPCT चेक करते हैं, POA and COA, these two angles will be equal to each other or not, angle POA will be equal to angle COA by CPCT, और इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दें, and this will be my equation 1. इन द सिमिलर पैटर्न नीचे भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो चाहो तो उसको वापस ऐसे खोल के लिखो, नहीं तो हम सिमिलरली भी कर सकते हैं। कैसे, सिमिलरली नीचे के ट्रायंगल्स के
नीचे वाले ट्रायंगल के नाम बताओ ईशानी, फ्लो में नीचे कौन कौन से ट्रायंगल होंगे? क्या दिखाई नहीं दे रहे? छुप गए? अब देखो, पी ओ सी ट्रायंगल, पी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ क्यू, ठीक है, यही होंगे ट्रायंगल बी ओ क्यू। तो बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ क्यू, सिमिलरली करके कर दिया, वही एस 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 लगेगी इसमें भी। तो इससे कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? एन अब बताओ, इससे हम कौन सा रिजल्ट लेंगे, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? सी ओ बी, ये वाला इज इक्वल टू व्हाट? क्यू ओ बी, क्यू ओ बी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल था तो ये इसके इक्वल, डन। सो एंगल, और फ्लो में भी आ रहा है सी ओ बी क्यू ओ बी बाय सीपीसीटी एंड इक्वेशन नंबर 2, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी, एंड दिस विल बी बाय सीपीसीटी लगाई देंगे आप, बाय सीपीसीटी, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट मयंक, बैक टू यू। सर ये पी क्यू तो सर वो डायमीटर है। पी क्यू तो डायमीटर है, मुझे विश्वास नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं। अच्छा, सेंटर से डायमीटर निकलती है, जैसे ये सर्किल है, स्ट्रेट लाइन, ये सर्किल है, ये सेंटर है, मैंने एक रेडियस ऐसे बनाई और मैं चाहूं तो एक रेडियस ऐसे बना दूं, तो ये स्ट्रेट कहां बनी? पी क्यू तो स्ट्रेट है ना। कहां लिखा है? इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पढ़ो, कहां लिखा है कि पी क्यू स्ट्रेट है? पढ़ो। पी और क्यू तो दो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। देखो मुझे एक चीज बताओ, नहीं पहले एक मिनट मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। देखो अगर मैं दो टेंजेंट बना दूं, लेट से मैंने एक टेंजेंट ये बना दिया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, और लेट से मैंने दूसरा टेंजेंट यहां बना दिया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। अब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करें और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करें, तो क्या सीधा बनाए? क्या नहीं बनाना? तो अब कोई गारंटी नहीं है ना भाई, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं सेंटर को ज्वाइन करूं तो वो डायमीटर ही बनेगा। हाँ, तो ऐसे बोलो ना कि क्योंकि वो पैरेलल टेंजेंट्स है। हाँ बोलो मैम, अगेन बैक टू यू। एक्स वाई और एक्स पर पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से डायमीटर ही बनेगा। ऐसा हमने इसी एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन में प्रूव किया है कि डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे तो पैरेलल बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 शायद, चेक करो, चेक करो, फोर्थ क्वेश्चन यही है क्या? यही है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि डायामीटर्स के एंड पॉइंट से टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो पैरेलल बनेगी। अभी पैरेलल ऑलरेडी है, दैट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो वो डायमीटर बनेगा, उल्टी बात, समझ गए ना? तो ये डायमीटर प्रूव हो गया, और डायमीटर स्ट्रेट होती है। डायमीटर क्या होती है? स्ट्रेट। तो ये लाइंस लिखनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है? कैसे लिखेंगे हम? इक्वेशन 1 एंड 2 के बाद। नाउ tangent xy, tangent xy is parallel to tangent x dash y dash। ये कहां से पता चला? ये गिवन, ठीक है? सो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करूंगा तो डायमीटर बनेगी। सो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, सो पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसलिए पी क्यू डायमीटर है, और पी क्यू डायमीटर है तो डायमीटर स्ट्रेट होती है, implies PQ is a straight line passing through center O। PQ is a straight line passing through center O, passing through the center O, ये लिखेंगे आप, ठीक है? अब स्ट्रेट लाइन पे अगर हम, जैसे सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, उस पे अपन एक पॉइंट पकड़ के और कितने भी एंगल्स बना दें तो सबका सम 180 होगा। तो बस शर्त ये है कि ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। शर्त क्या है? ये स्ट्रेट लाइन। तो अभी ये स्ट्रेट लाइन हो गई, हो गई,
तो इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने ओ को पकड़ लिया जो कि उसके ऊपर ला कर रहा है, क्योंकि हमने क्या लिखा, PQ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, क्योंकि डायमीटर पास थ्रू करता है उसे, तो उसके ऊपर एक पॉइंट को पकड़ लिया और वहां से मैंने इस एंगल को 4 एंगल्स में तोड़ दिया, एक, और ये पहले जुड़ा हुआ था ना, 2 3 4, तो इन चारों का सम क्या होगा, फिर से कह रहा हूं चारों का सम 180 तभी होगा जब PQ स्ट्रेट लाइन होगी, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी है स्ट्रेट लाइन, मैंने लिख भी दिया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं सो बताओ चारों एंगल्स का नाम क्या रखा था हमने, पहले एंगल का नाम क्या रखा था, एंगल POA, सेकेंड एंगल का क्या रखा था, COA, थर्ड एंगल का क्या रखा था, COB, एंड द फोर्थ एंगल वाज QOB इज इक्वल टू, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल कवर हुआ है, ठीक है, एंगल्स बिकॉज दे आर एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। अब क्या करें, तो अब इस इक्वेशन में ये दोनों भाई साहब बराबर हैं एक दूसरे के, इक्वेशन 1 की माने तो, और इक्वेशन 2 की माने तो ये दोनों बराबर हैं, तो सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, टेल मी, AOB, AOB, एक बार मैं AOB पे नजर डाल रहा हूं, कहां है ये AOB, AOB, तो जो एंगल मुझे चाहिए वो ये वाला है, और इसके अंदर ये और ये शामिल है, नाम कहें तो COA और BO, COA और COB, COA यानी कि ये चाहिए, ये चाहिए, बाकी इन दोनों की जरूरत, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 से मैं POA को लिख दूंगा COA और QOB को लिख दूंगा COB, समझे, तो कैसे करेंगे, POA को लिख दूंगा मैं एंगल COA, और COA को तो COA ही करना है क्योंकि वो तो चाहिए था, प्लस COB को भी चाहिए ही था, COB को COB कर दिया, लेकिन QOB को भी क्या लिख दिया, COB, एक साथ मैंने दो सब्स्टिट्यूशंस कर दिए एक ही स्टेप में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, रीजन क्या डाल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, ठीक है, हाँ जी, तो COA और COA मिलके कितने COA हो गए, ट्वाइस एंगल COA, और COB मिलके कितने COB हो गए, ट्वाइस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, सो आई विल गेट एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, अब आप फिगर में देखो COA और COB को जोड़ते हैं, COA दैट मींस दिस एंगल एंड COB दैट मींस दिस एंगल को जोड़ दें तो कंप्लीट एंगल बन जाता है, जिसका नाम हो जाता है एंगल AOB, और 180 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो तो 3 लॉजिक्स लगाएंगे, 2 बार तो कॉन्ग्रुएंस रूल्स और एक बार पैरेलल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, पैरेलल टेंजेंट से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब डायमीटर मिलेगा, डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम 180 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दें डिलीट, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th आइए, 10th हो गया क्या करना है, करना है, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center, सबसे सरलतम क्वेश्चन, इससे सरल क्या होगा, बस लैंग्वेज पहचान ली तो वो क्या कह रहा है वो समझ गए, तो फिर इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, बुक्स बंद करो, बुक्स एंड नोटबुक्स, बुक्स एंड नोटबुक्स, वंश बताओ क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन समझो।
बोलो कुछ तो। ठीक है, एक मिनट बनाते भी जाते हैं साथ के साथ। एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये सर्कल बना देते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट यहां बना देते हैं, ए ले लेते हैं इसको, और इससे सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बना देते हैं। ठीक है, आगे बोलो। आगे बोलो। ये दो टेंजेंट्स बन गए सर्कल के ऊपर, एक यहां बना है, एक यहां। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी और क्यू ले लेते हैं, पी क्यू। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाए तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब आगे आप बताओ और क्या कह रहा है वो। इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से कनेक्ट करूं, दिस इज द सेंटर ओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी को ओ से कनेक्ट किया मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू को भी ओ से कनेक्ट किया, तो पी और क्यू वो क्या कहलाएंगी, रेडियस कहलाएंगे। ठीक है, ये भी बराबर होंगे आपस में, ये भी बराबर, ये से बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। नेक्स्ट वर्ड। कृतिका बताओ आगे इसके। यही तो नहीं आता था, पूरी एक्सरसाइज में वही पूछा है, बस क्वेश्चन समझा दो। सॉल्यूशन में मानता हूं कोई क्लास का ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ना समझ में आए, मतलब खुद ही आप कह दोगे, एक बार मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, आप खुद ही कह दोगे सर इतनी सी बात है कि तो हम कर देंगे, आगे तो हम कर लेंगे। मतलब परफेक्ट फिगर बना लो उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन के, और प्रूफ क्या करना है वो बता दो। बोलो जीविका, नहीं समझ आ रहा। कृतिका, रुद्र, इस पीक्यू को ज्वाइन करूं, ये लो। अब आवाज नहीं एनब आपको आ रहा है समझ में, ट्राई करोगे, बोलो यस। किससे, कौन सप्लीमेंट्री के लिए दूसरा एंगल भी चाहिए भैया, एंगल इस एंगल के सप्लीमेंट्री क्या होता है, मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनका सम 180 हो। तो अगर मैं कहूं एंगल ए एंगल बी से सप्लीमेंट्री है, तो ए और बी का सम 180 है। किससे सप्लीमेंट्री होगा ये, पी ओ क्यू से, वेरी गुड। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, इसका और इसका सम 180 होगा, बस इतना सा काम करना है। बोलो नहीं कर सकते क्या, ये इस PQ को भी क्यों ज्वाइन करते हो, इस PQ को ज्वाइन करना है, बट करने के बाद फिर इग्नोर करना है। अब करना क्यों है वो भी सुनो, प्रूव तो ये करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180, तो ये तो 90 है ही, ये 90 है ही। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 होता है, 90-90 ये ले गए, तो बचे हुए इन दोनों का सम 180 नहीं होगा क्या, होगा ऑब्वियसली। अब एक बार क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं, देखो इधर प्रूव करिए कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इसका क्या मतलब है, एंगल बिटवीन टू, दो टेंजेंट के बीच का एंगल कौन है, तो इसको काट के मैं लिख दूं एंगल ए, आगे ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, ये तो ठीक है, ये पूरी लाइन का मतलब एक ही है। इस अब ये एंगल ए जो है सप्लीमेंट्री है, किससे सप्लीमेंट्री है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट द्वारा एंगल सबटेंड करो जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कौन सी लाइन सेगमेंट जोड़ रही है, PQ। तो PQ लाइन ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, जरा पूछो उससे, POQ बनाया। PQ लाइन ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, POQ बनाया, नहीं बनाया, ठीक है। तो एंगल POQ और ये एंगल A जो कि टेंजेंट्स के बीच में, इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो एक बार PQ लाइन ने जब एंगल बना दिया सेंटर पे, तो अब PQ लाइन को करो बाय बाय। अब आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल के नजरिए से देखो, ओके, मतलब आप
मन के अंदर बाय बाय करो, वहां तो ड्रॉ नहीं रहेगी, वहां ड्रॉ करके फिर मिटा मत देना, ठीक है, वहां ड्रॉ करके मत मिटा देना। लेकिन आप सोचो भाई अब पीक्यू लाइन का कोई रोल नहीं है, अब बस ये प्रूव करना है कि ये एंगल इससे सप्लीमेंट्री है, तो हो जाएगा होमवर्क। एंगल सम प्रॉपर्टी से 360 डिग्री, ये 90, ये 90, ये रेडियस टू द टेंजेंट 90 डिग्री, ये रेडियस टू द टेंजेंट है। तो केवल और केवल इट वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, otherwise the question was too easy, very easy. Okay, 11th question number 11, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. रुद्र इसका मीनिंग समझाओ क्विकली, क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ। हाँ पैरेललोग्राम है, उसने सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, हम नहीं समझते इसका मतलब। पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल है या सर्किल के अंदर पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल है, पक्का? ठीक है, पैरेललोग्राम ने सर्किल को चारों तरफ से घेरा है, तो पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल है। अब मुझे बस इतना बता दो, पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल बनाएंगे तो सर्किल पैरेललोग्राम को कहां इंटरसेक्ट करेगा या कहां छुएगा, कहां टच करेगा? सारी साइड्स पर एक एक पॉइंट पे, सारी साइड्स पर एक एक। और अगर उल्टा होता, अगर उल्टा होता, सर्किल के अंदर पैरेललोग्राम होता, तो फिर सर्किल पैरेललोग्राम को 4 वर्टिसेस पे छूता, ए बी सी डी, 4 कोनों पे छूता। अगर सर्किल बाहर होता तो फिर पैरेललोग्राम भी साइक्लिक पैरेललोग्राम होता और कहां छूता वो? 4 कोने पे छूता। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल है, तो पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल बनाएंगे तो सर्किल उसकी हर एक साइड को एक एक पॉइंट पे टच करेगा। ओके ठीक है, तो बना दो, लेट्स से ये है सर्किल, ठीक है, इसको एज ए थ्योरम भी ले सकते हो आप। अब इस सर्किल को चारों तरफ से छूता हुआ एक पैरेललोग्राम बनाओ, तो लेट्स से मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, एक पॉइंट पे इसको छू गया, एक पॉइंट पे इसको छू गया, देन इसको छू गया, एंड देन इसको छू गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पैरेललोग्राम बनाया तो वो पैरेललोग्राम नहीं बना, ध्यान से देखो, रोम्बस बना, क्योंकि मैं उसकी चारों साइड्स को बराबर करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाया। अगर मैं उसकी चारों साइड्स बराबर नहीं करूं तो फिर वो सर्किल को नहीं छुएगा। मान लो मैं इसकी ये साइड लंबी कर दूं, फिर मैं इंटरसेक्शन ऐसे कराऊं, तो ये वाली साइड सर्किल को नहीं छुएगी, और अगर मैं सर्किल को टच करवाऊंगा तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ऑटोमेटिकली रोम्बस। तो अगर आपने एक पैरेललोग्राम बनाया है सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ, तो एक्चुअली आपने पैरेललोग्राम नहीं बनाया है, आपने रोम्बस बनाया है, ऐसा आपको साबित करना है। तो पूरा आपने बनाया तो रोम्बस से, लेकिन आप जब तक उसको साबित नहीं कर देते तब तक आपको उसको पैरेललोग्राम ही मानना है, ठीक है। ओके, तो सेंटर वो हो ही जाएगा। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ले लो आप, एबीसीडी या पी क्यू आर एस ले लो, पी क्यू आर एस, और पैरेललोग्राम को ले लेते हैं एबीसीडी, ए बी सी डी, डन। तो गिवन पॉइंट क्या होगा बोलो, व्हाट वुड बी द गिवन पॉइंट? एबीसीडी इज a parallelogram, is a parallelogram circumscribing a circle, circumscribing a circle with center O। अब जब आपने सर्कमस्क्राइब किया है तो 4 पॉइंट्स बताओ कहां कहां पे टच हुआ है, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग इट्स साइड्स, इंटरसेक्टिंग सर्किल इसकी कौन कौन सी साइड्स को छू रहा है? इंटरसेक्टिंग इट्स साइड्स, तो कौन सी साइड को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो चेक करो, साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, सी डी एंड ए डी एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द, क्योंकि जैसे ये बाहर से छुएंगे तो ये टेंजेंट बन जाएंगे, और टेंजेंट जहां पे छूटा है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। एट द पॉइंट्स लिख लो या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लो। तो ए बी को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ए बी को पॉइंट पी पे, बी सी को क्यू पे, सी डी को आर पे, और ए डी को एस पे रेस्पेक्टिवली। ओके, सो दिस इज इट। इस पॉइंट में हमने सब कुछ बता दिया, क्या क्वेश्चन कह रहा था और हमने उसको किस हिसाब से प्रेजेंट किया है, क्या नाम रखा है वो भी हमने इसमें बता दिया, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है कि पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम ABCD से
ठीक है, ओके। हाँ भव्या, खड़े हो। तो बताओ इसको कैसे साबित करेंगे ये रोम्बस है। क्लोज द बुक्स। हाँ, रफ नोटबुक निकाल लो। कैसे प्रूव करें कि ये रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है भव्या? व्हाट इज द रोम्बस? इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होती है। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। नहीं होते हैं या होते हैं? पता नहीं। अच्छा चलो डायगोनल को मारो। जिसके अपोजिट साइड इक्वल होती है रोम्बस होता है। और फिर पैरेललोग्राम क्या होता है? वो भी वही होता है। तो उसका घर का नाम है, वो देखते हैं उसका बाहर का जो नाम बुलाते हैं और घर पे जैसे चिंटू मिंटू वगैरह उसको रोमस बुलाते हैं। इट इज लाइक दिस। टेल मी रोमस क्या होता है? करण को बताओ उसको। खड़े होके करण ने इसको बताया है। मैं भी यही बोला था, सही कह रहा है। नेक्स्ट आइटम को बताने के लिए तनु आप बताओ रोमस क्या होता है? वेरी गुड। रोमबस की एकमात्र डेफिनेशन है बस, जिसकी चारों साइड इक्वल डायगोनल कुछ कहते हो रहे हैं ये है, तो जो सब उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो बात की बात है। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं कि रोमबस साबित करने के लिए आप क्या करोगे? चारों साइड्स इक्वल कर दो, दैट्स इट, रोमबस साबित हो गया। स्क्वायर के चारों एंगल्स भी हो, तो चारों साइड और चारों एंगल्स दोनों होगा तो स्क्वायर होगा। क्यों? हमको स्क्वायर होना साबित करना। अरे आप सोचिए क्यों हमको स्क्वायर का सोचना ही है ना। अगर चारों साइड इक्वल करनी तो रोमबस तक पहुंचे, चारों एंगल्स इक्वल होगा तो एकदम आगे स्क्वायर का पहुंचे। लेकिन मुझे वहां से जाना ही नहीं, मुझे तो यहीं पर चेक करना है। मुझे बस ये चेक करना है कि चारों साइड इक्वल है या नहीं है। जैसे एंगल तो ठीक है, सही हो तो मेरे बता देना। मेरे को तो केवल साइड चेक करनी इक्वल है या नहीं है। क्लियर? क्लियर? तो रोमबस की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ भैया, रोमबस की डेफिनेशन a polygon या quadrilateral with all the four sides equal। बोलो कल 50 टाइम 50 टाइम देखिए लाओगे quadrilateral with four sides are equal called सही है। तनु बैठ गया, वेरी गुड। ओके नाउ कृतिका, आप मुझे ये बताएं कि अभी ये क्या है? इस समय ये क्या है? पैरेललोग्राम। और उसको साबित क्या करना है? तो पैरेललोग्राम में क्या छेड़खानी करूं, क्या स्पेशलिटी डालूं कि वो क्या बन जाए? रोम्बस बन जाए। वेरी गुड। अब देखो रोम्बस की डेफिनेशन होती है चारों साइड इक्वल करो, पर मुझे इसकी चारों साइड इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी आमने सामने की साइड्स को वैसे ही इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है। तो एक साधारण क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस पे आना है तो चारों साइड इक्वल करनी है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल से पहले मैं पैरेललोग्राम पे आ चुका हूं, मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूं। अब मेरे को बस आधा रास्ता पैरेललोग्राम से रोम्बस तक का तय करना है, तो मेरे को केवल और केवल एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। क्या करनी है? क्या होती है एडजेसेंट साइड? जैसे एडी और बीसी ये एडजेसेंट है, जैसे सीडी और बीसी ये एडजेसेंट है, या फिर साथ में लगी हुई साइड। भाई चार साइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो बनेगी अपोजिट या बनेगी एडजेसेंट। अपोजिट ऑलरेडी इक्वल है, एडजेसेंट मैं कर देता हूं, चार हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग अगर यहां पे ये पैरेललोग्राम वर्ड हटा दूं, केवल एबीसीडी से रोम्बस साबित करना है,
तो आपको क्या साबित करना है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों चीजें इक्वल साबित करनी है। लेकिन पहला काम तो लगा हुआ है ना ऑलरेडी, तो अब आपको AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD करने की जरूरत नहीं है। कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड से इक्वल प्रूव कर दो, या तो CD को AD बराबर कर दो, या फिर CD को BC के बराबर कर दो, या फिर BC को AB के बराबर कर दो, और या फिर AB को AD के बराबर। तो आप चूज करो आपको कौन सी पैर पकड़ना है एडजेसेंट साइड का इक्वल करना। ठीक है, तो किसको किसके करें बताओ। AB इक्वल टू BC। ओके, AB इक्वल टू BC करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो अभी तक तो अगर ये डिसाइड हुआ कि करना क्या है, अब लीजा बताएगी इसको करेंगे भाई। अभी तो ये डिसाइड हुआ कि आप सब्जी कौन सी बनानी है, उसकी सामग्री रेडी अब करेंगे, फिर बनाएंगे खिचड़ी और फिर खाएंगे। AB BC को डिसाइड कर दिया है ना, भिंडी मसाला बनाना है डिसाइड हो गया, बनाएंगे कैसे बताओ, वो बताइए। हाँ एक मिनट, B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, BP और BQ इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। आगे CQ और CR भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, और वो भी होंगे। आगे बोलो क्या हो गया, इनको ऐड कर दूं। ओके, सबको AP और BP को ऐड कर दूं, और साथ में BQ और CQ को ऐड कर दूं, तो फिर इधर वाली क्यों करवाई इक्वल, जब आप इन दोनों को इक्वल करना चाह रहे हो ना। देखो, जब आपको केवल जस्ट AB और BC इनको इक्वल प्रूव करना है, तो क्या मुझे इनको भी करने की जरूरत है क्या, ये इसके बराबर ये इसके बराबर है? जरूरत इसलिए है क्योंकि देखो इन साइड और इस साइड में तो केवल BQ बराबर BQ वाली इक्वेशन बनेगी, AP बराबर CQ वाली इक्वेशन थोड़ा बनेगी, बनेगी क्या नहीं, तो करना तो चारों को ही पड़ेगा। ठीक है, तो चारों को एक बार कर दें। ओके, तो लीजा का कहना है कि 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जहां से 4 पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, प्रूफ सेक्शन में हम सबसे पहले यही लिखेंगे, एक बार मैं लिख के बताता हूं, फिर बाकी 3 को कॉपी पेस्ट। हेयर पहले AP और AS पकड़ लें, AP और AS। सो हेयर AP एंड AS आर द 2 tangents drawn from the same external point, drawn from the same external point क्या है, A। ठीक है, सो ये दोनों हो जाएंगी इक्वल, सो AP इक्वल टू AS। यस, सर हाँ। आप कह रहे हैं AB इक्वल टू S, तो हाँ। A से क्या बना रहे हैं, तो AB इक्वल टू AD ले लो ना। AB इक्वल टू AD अगर अपन लेंगे तो उसमें AP इक्वल टू AS तो हो गई, लेकिन DS इक्वल टू BP थोड़ी ना है। तो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दो। हाँ, एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए AS के साथ DS भी जोड़ना पड़ेगा, और उधर AP के साथ BP भी जोड़ना पड़ेगा। ये तो इसके इक्वल हो गई, लेकिन इसके इक्वल होने की कोई गारंटी है क्या, तो लेनी तो चारों ही पड़ेंगी। अरे A से लेके P और A से लेके S तक की तो इक्वल होगी, टेंजेंट तो S पे ही खत्म हो गई ना बेटा। A एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट बनी उसका तो P और S पे अंत हो गया। अब आगे वाली तो B कैसे की है, जो B एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। ठीक है, ओके, जब सेम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पे टकरा गई ना, उतनी लेंथ ही बराबर है, उसके आगे की गारंटी थोड़ी ना है। उसको छू के तो वो 1-2 किलोमीटर और आगे चली जाएगी, तो वहां तक की थोड़ा लेंथ नापने जाएंगे। ठीक है, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बस वहां तक की लेंथ इक्वल होने की गारंटी है। ठीक है, ठीक है रुद्र। रुद्र को ये डाउट था कि सर A एक्सटर्नल पॉइंट से ना आप पूरी टेंजेंट मान लो AB, और A से पूरी मान लो AD, और AB बराबर AD, ऐसे कह रहे थे आप। तो वो ऐसे नहीं होगा, वो केवल गारंटी यहां तक लेगा कि इतनी लंबाई बराबर है जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर हुआ। चलो कहीं एग्जाम में लिख के आ जाते हैं। तो इक्वेशन 1, इसका रीजन हम सामने लिख ही देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम, ऊपर लिख ही दिया, वैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1, अब पॉइंट A से तो ये हो गया, पॉइंट B से आ रहा हो, बताओ पॉइंट B से कौन कौन सी टेंजेंट्स इक्वल हैं।
बीपी और बी तो बीपी बराबर बीक्यू लिखूं या बीक्यू बराबर बीपी लिखूं, अरेंज कैसे करूं? बीपी बराबर क्यों? बीपी एपी और बीपी को जोड़ना मेरा टास्क है ना, तो बीपी बराबर बीक्यू, वही सेम रीजंस लिखेंगे, सिमिलरली करके कर लो या जैसे भी चाहो। सिमिलरली बीपी बराबर बीक्यू, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 3 बनाओ ईशानी। हाँ, सी एक्सटर्नल पॉइंट से बोलो, सी क्यू, बीपी के साथ सी क्यू जोड़ोगे क्या? बीपी के साथ सी क्यू जोड़ने की इच्छा है? नहीं है तो सही अरेंज करो। सी आर इक्वल टू सी क्यू। ओके ठीक है, कर दो उसको पैक। इक्वेशन 3 आगे बोलो, आगे बोलो। चौथी इक्वेशन बोलो उदित। डी आर इक्वल टू डी एस लिखूं या डी एस इक्वल टू डी आर लिखूं? डी आर, क्योंकि सी आर से डी आर जुड़ेगा तो ही अच्छा लगेगा। डी आर इक्वल टू, ये इक्वेशन 4 हो गई। ओके, अब आप में से कोई भी ये नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन हम एक्चुअली पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या प्रूव कर दिया उतना बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, नॉट ओनली द पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने की जरूरत करेगा तो अपोजिट साइड का सम बराबर होगा, यानी एबी और सीडी का सम एबी और बीसी के सम से मैच करेगा। ये तो हमने कर दिया ना, और जब आप इसको जोड़ोगे ना तो वही निकलेगा जो हम 8 में करके आए। तो उतना तो करना है, दैट मींस उतना तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन तक का काम तो करना ही है, क्योंकि उसने कहा था कोई भी क्वाड्रिलेटरल के साथ ऐसा होगा तो पैरेललोग्राम भी तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ऐड देम अप। चलो देखो क्या कह रहा है। एडिंग इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। सो ऐड करते हैं, यानी कि अभी तक तो हम केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 8 का ही काम कर रहे हैं। एपी बीपी सी आर डी आर ऐड हो जाएंगे एलएचएस में, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, एंड टेल मी अबाउट व्हाट अबाउट आरएचएस, एएस पीक्यू सीक्यू डीएस, डन। सो एपी और बीपी को साथ में ऐड करेंगे, सीआरडीआर को साथ में, इधर डीक्यू सीक्यू साथ में, और एएस बराबर डीएस। तो शायद तीसरा क्वेश्चन चल रहा है सीरीज का, कल ऐसे 2 हो गए थे, है ना, कल ऐसे 2 क्वेश्चन हो गए थे। तो एपी प्लस बीपी बराबर एबी प्लस सीआरडीआर बराबर सीडी, इधर आओ, एएस डीएस बराबर एडी और बीक्यू सीक्यू बराबर बीसी। तो सर ये क्या कर दिया है, तो कल वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो यानी आपने तो अभी तक इसको रोम्बस प्रूव नहीं किया, आपने तो बस इसको ये प्रूव किया है कि इसके आमने सामने की साइड्स का सम बराबर है, तो वो तो हर क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो इसमें भी हो गया है। ठीक है, अब बैठो। अब इसके आगे मुझे प्रूव करना है कि AB बराबर AD। तो देखो AB इधर है और AD इधर है, तो या तो AB को AD के बराबर प्रूव कर दो, या फिर CD को BC के बराबर प्रूव कर दो। CD BC भी तो एडजेसेंट है, दोनों में से काम करना है। अब वो प्रूव कैसे हो सकता है, जब AB बराबर CD होगा और AD बराबर BC होगा, और वो होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के आमने के सामने की साइड्स बराबर होती नहीं होती है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक काम करूंगा, ये जो टेंजेंट्स का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, इससे पहले ही मैं एक काम करूंगा, इधर लिख देता हूं कि हेयर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हेयर ABCD is a parallelogram, so its opposite sides will be equal. So
अपोजिट साइड यानी ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी एंड व्हाट एडी बराबर बीसी। ठीक है, रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और इसको इक्वेशन भी मार्क कर सकते हैं, तो फिर इक्वेशन ये बढ़ जाएंगी। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 and 2 मार्क कर दिया, इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2, तो फिर उधर बढ़ानी पड़ेगी, ये 3 हो जाएगी, 4 5 6, और इधर भी 3 4 5 6 को ऐड करेंगे फिर हम। अब इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 की मदद से या तो ए बी को सी डी लिख दें या सी डी को ए बी लिख दें, वो आपकी मर्जी, और इक्वेशन 2 की मदद से या तो एडी को बीसी लिख दें या बीसी को एडी लिख दें, वो आपकी मर्जी। तो दोनों को ए बी बना दूं और दोनों को इधर एडी बना देते हैं, तो ए बी बराबर एडी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे, इंप्लाइज ए बी को तो ए बी रहने दो, सी डी को भी ए बी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों बराबर है ना, और एडी को तो एडी रहने दो और बीसी को भी एडी लिख दो। तो 2 सब्स्टिट्यूशंस करे आपने एक ही स्टेप में, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, सो 2ab इक्वल टू 2ad, सो 2 से 2 कट गया, तो इंप्लाइज ab बराबर ad। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है ऑलरेडी हमारे पास, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो मैं एक लाइन यहां पे ऐड करूंगा। नाउ ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram in which adjacent sides are equal. In which adjacent sides, और adjacent sides का भी मेंशन कर देते हैं, कौन सी वाली, adjacent sides AB and AD, AB and AD. Now मत लिखना, hence लिखना, अपन रिजल्ट लिख रहे हैं। Hence ABCD is a parallelogram in which adjacent sides AB and AD are equal। तो ये लाइन लिखकर हम नीचे लिख सकते हैं, implies ABCD, parallelogram ABCD is a rhombus। parallelogram ABCD is a rhombus, implies parallelogram ABCD is a proved। बोलो समझ आया? ठीक है, और कोई कहे कि सर ये लाइन नहीं लिखे, तो लेट्स सपोज करो ये लाइन लिखने का मन नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे 2 से 2 काट के ये जो चीज बनी इसको इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन मान ली, इक्वेशन नंबर 7वीं। अब आप पहली, दूसरी और 7वीं इक्वेशन देखो, पहली कहती है ए बी बराबर सी डी, दूसरी कहती है एडी बराबर बीसी, 7वीं कहती है ए बी बराबर एडी। तो इन तीनों को एक साथ रीड करें, इसको और इसको, तो ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर एडी हो जाएगा। तो वहां से हम सीधे ही कह देंगे चारों साइड्स बराबर हैं। तो चाहो तो ऐसे इक्वेशंस में भी लिख सकते हो, और चाहो तो ये लाइन लिख के भी लिख सकते हो। ओके, समझ आया? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बचता है, चलो सुनो, वो इंपॉर्टेंट है, एंड प्लस इसके एग्जांपल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं, तो वो एग्जांपल्स आज देखेंगे। आप डाउट्स पूछेंगे वही कवर होंगे। ठीक है, तो कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and